यहाँ कोई खड़ा ना दिख रहा है, पहले आप लोग बैठ जाओ, आप भी बैठ। अगर आप बैठोगे तो आप अपनी बात रखें, आपसे किसी के कपड़े खराब हुआ तो कुछ जमाने के पर बैठ, जैसे मेरी बहने हमारे बैठे रहते बैठो, सब बात हो। आप लोग इधर हो, इधर हो जाओ, उनका भी अधिकार को बैठता है, अब तक इधर हो, इधर आओ, हटो वगैरह चलो, बिल्कुल हटो, बिल्कुल हटो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। कोई अगर उनका अधिकार मिलेगा तो चलेगा ना, बेटा कैसे चलेगा तो बिल्कुल, ठीक है? ये खाली करो बेटा, तभी बात हो, जब उनके अधिकार को मिल जाएगा तभी बात हो। आप हटो, ये लोग हटो, अंदर आओ, बहनों को जो जगह है वो खाली करो। अभी तो साउंड वाले समय कम है, बैठो, आप तो समय खराब कराना है। अपना एक्शन लेना सीखो। हेलो, जय भीम। समय समय पे भारत के अंदर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जिले के विधानसभा का एक गांव, यहाँ की कमेटी, यहाँ उपस्थित समाजवादी के सभी पुराने पदाधिकारी साथी, इधर मेरी दाहिनी वाला जो बैठी हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बनाने बैठे माए चाची दादी, इधर भाई बाजू में हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग जिम्मेदार हमारे साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक बधाई। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जारी हुआ जानकारी में आया कि भाई कुंडला में प्रोग्राम में आपको बुलाया। मैं आज आगरा आया था, तो मैंने इसे कहा कि अगर उन्होंने याद किया बुलाया तो जरूर चलेंगे। तो इसी बहाने से इसी कारण से मैं यहाँ चला आया आपके लिए। लेकिन मैंने जो देखा पिछले आधे घंटे में वो बहुत ड्रामा, ये नौजवानों को मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जिस समाज को बैठने में आधा घंटा लगेगा ना वो समाज राज करेगा, ये सपना अपने दिमाग से तो निकाल। जिसको कह के बिठाना पड़ा होगा वो काम कितना, स्कूल जाते हो ना, क्लास में जाते नहीं जाते, क्या कभी टीचर पढ़ाने से पहले आपको कहता है कि बैठ जाओ? जब आपको यहाँ पे तो आज मैं आपको सिखाने आया, अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हो बैठेंगे तो कैसे सिखाऊंगा? आप ये भी सोचो, आप अपने मन से ये भी सोचो, मैं क्या सिखा पाऊंगा आपको जब आप सीखना नहीं चाहो? भाई मैं यहाँ कुछ सिखाऊंगा, आपका ध्यान कहीं और होगा और कैसे सीख जाओ? उसके बाद ये भी सोचो कि अगर सीखने की बात है तो मुझसे पहले तो बड़े बड़े विद्वान आके समझा के गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं, तथागत गौतम बुद्ध आए हैं, सतगुरु रविदास आए हैं, गुरु नानक देव आए, संत कबीर आए, काशीदास जी आए हैं, फिर मानव काशीराम साहब आए हैं, ज्योतिबा फूले साहब आए हैं, साहू जी महाराज हैं। तो भाई उनकी समझ के समझदार नहीं बने तो मैं क्या करूँ? तो मैं तो समझा ही करता हूँ, जो हमें समझा के गए और हमारे समझ में आगे वो क्या। तो जयंती के हार्दिक बधाई। लेकिन आपको ये नसीहत मिलेगी कि सिर्फ 14 अप्रैल या उसके आसपास 2-4 दिन जयंती मना के बाबा साहब का सपना कभी पूरा हो नहीं। पहली बात तो बाबा साहब का सपना क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात
बाबा साहब का सपना क्या है, उसको पूरा कैसे करना है, इसको हमें अपनी नजर में, दिमाग में हर समय रखना पड़ेगा। तीसरी बात, वो सपना कितने लंबे समय में पूरा होगा, उसका टारगेट हमें बना के उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं पहले उसमें बहनों माताओं से बात करूं, आप लोग ठीक है? देखो, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारी बहनें माता नीचे बैठती है जमीन पर, इनको ये उनको भी बराबर का अधिकार मिले, इसके तो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। तो पहली लाइन में तो बाबा साहब अम्बेडकर किसी बात को गलत साबित कर देते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की में उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, तो जिस समाज की महिला बहन बेटियां वो जमीन पर बैठी है, उस समाज के पुरुष तख्त पर बैठे हो, मेरे लिए आपने इतना अच्छा सोफा लगाया हो, मेरे सर पर चांदी का मुकुट सजाया हो, तो सम्मान कहाँ है? आप बताओ। सम्मान तो ये, इसको अगर आपने धरती में दर्शा दिया तो कहाँ सम्मान? हमें, मैं वही तो कह रहा हूँ, बाबा साहब का मिशन क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो, ये तुम दोनों भाई तुम जाओ, लड़ो मत। हमारे लोग बाबा साहब ने कब कहा था नशा करना बताओ, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि यही मैं 10 से 20 लोग आपको दिखा दूंगा तो नशा करेगा। बाबा साहब की बात करना आसान है, बाबा साहब के नाम पे धन कमाना बहुत आसान है, बाबा साहब के नाम पे बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं अपने नौजवान फोर्स, अभी मैं मुझे कह रहा था, धर्मेंद्र भाई को नहीं कह रहा, मैं ये बता रहा था कि मेरे पास एक ऐसी फौज है देश के अंदर जो किसी भी समय विद्रोह कर सकती है। लेकिन अच्छा सोच लो, क्या बाबा साहब तलवारों से बंदूकों से लड़ने में राजी लगे? क्या उन्होंने कोई युद्ध लड़ा? क्या उन्होंने किसी का कत्ल किया? क्या वो सड़कों में आके कहीं नारेबाजी करके हमें ये दिखा डाला? उन्होंने तो हमें रास्ता दिखाया। जब हमारे लोग रास्ते पे चलने लगे और फिर ज्ञान के जरिए, तो भाई मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब ने नारे दिए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए। हम लोग शिक्षित बने हैं लेकिन संगठित नहीं है, क्योंकि हम अभाव में रहने वाले लोग हैं, मिलता था तो था नहीं, अब थोड़ा बहुत मिला है उसमें आपस में छीन रहे, उस तरफ नहीं देख रहे जहाँ हमारा ऐसा छीन के रखा गया है। हम अपने घर में तो देख रहे हैं कि अच्छा मेरे भाई आगे बढ़ गया और मेरा एक्शन लगे, मेरा चाचा आगे बढ़ गया मेरा एक्शन लगे, मेरी दादी आगे बढ़ गई, मेरी माँ आगे बढ़ गई मेरा एक्शन लगे। जिन्होंने हमारा अधिकार छीना है उनकी तरफ देखने में, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा है क्या, चलो उससे भी आगे बढ़ो। मैं तो बाबा साहब को जितना मैंने पढ़ा, बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मेरे पास साफ आ रही है, पता साफ आ रही है। बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। आप बताओ अपने घर में ले जाकर अपने बहनों माताओं को कितनी किताबें पढ़ाई? बताओ, जब आप जिन्होंने अपनी बहनों माताओं को संविधान में जाकर दिया उसको पढ़ो, बताओ कौन सा दिया बाबा साहब? ऐसे बदल जाएगा समाज। अरे जब मेरी बहनों को, माओ को, मेरे बच्चियों को, मेरे मान को, मेरे सम्मान को ये नहीं पता होगा क्योंकि अधिकार क्या है, तो लड़ाई कहां से लड़ जाएगी भाई? आप तो बाबा साहब का नाम लेते हो, महाविश्वास पाखंडवाद बड़े पैमाने पर घर में जन्म ले रहा है, तो फिर कैसे मिशन पूरा हो जाएगा भाई? एक दिन तथागत बुद्ध के आगे हाथ जोड़ देते, माथा टेक देते, मूर्ति पूजा के सबसे बड़े ज्यादा विरोधी थे बाबा साहब अम्बेडकर, और सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर के देखो बदल दिखा, हमने पलट दिया उनका मतलब बिल्कुल। उन्होंने कहा सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, मेरी बात पे गौर करना, सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की एक स्कूल की, तुम्हारी मुक्ति के रास्ते स्कूल की घंटी से खुलेंगे। जब तुम स्कूल की तरफ जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझदार बनोगे और समझदारी से तरक्की के रास्ते खोलोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वरना आजादी से पहले हजारों साल और आजादी के बाद 60 साल से ज्यादा हो गए, 70 साल। बताओ आपको बिना मेहनत के कुछ मिला है? जब बिना मेहनत के कुछ मिला नहीं तो भाई फिर किसके भरोसे हो? जब आपको रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो समाज से आता हूं, मैं समाज से आता हूं जिसका 95% समाज सुबह उठ के मेहनत मजदूरी ढूंढता है, तब जाकर बच्चों को रोटी मिलती है। मैं कहां से जरूरत करूं? मैं कौन सी बड़ी बड़ी बातें करूं आपके सामने? मैं आपको हवाई जगह से बहाना कराना चाहता हूं। देखो, मांगने से भीख मिलती है और छीनने से अधिकार, और जो अधिकार छीन ले गए हो वो छीनने पड़ते हैं। आज तुम्हारे अधिकार इस देश में छीन ले गए हैं, और छीनने के लिए चाहिए शक्ति।
ताकत, और ताकत है वोट में। आज के समय लोकतंत्र है। यहाँ पहले राजतंत्र था, पहले लड़ाई जीती थी तलवारों से, भालों से, गोलियों से, तोपों से, बंदूकों से। अब है ये लोकतंत्र, आपकी वोट आपकी संख्या तय करती है कि देश में राज कौन करेगा। अब आप ये बताओ, आपका राज क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे। देखो, मैं आपको मीठी मीठी बातें बताऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मैं आपको सोया हुआ छोड़ के चला जाऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा काम एक ही तरीके से चलता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। सच्चाई ये है कि आप अपने पैर तले की जमीन को खिसकते हुए देख रहे हैं और चुप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। आप ईमानदार को सोचो, आपके हिस्से में आया क्या है देश में? 70 साल के लोकतंत्र में जहां यह कहा जाता है कि सबको बराबरी के अधिकार, बराबरी के अवसर और बराबरी की जो है सबकी जिम्मेदारी, आप बताओ क्या हिस्से में क्या है? कितनी जमीनें आपके पास है? कितने बिजनेस आपके पास है? कितनी नौकरियों में आप लोग हो? अरे मेरे सोए हुए ठगे हुए समाज के लोग कभी तो जागोगे। अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो कब जाओगे बताओ? मैं कह रहा हूं, एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने से कभी हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के मिशन को सुबह में यहां ध्यान में रख के, रात को सोते हुए याद रखना पड़ेगा, सुबह यहां उठकर ध्यान रखना पड़ेगा और पूरे दिन उसके लिए काम करना पड़ेगा और त्याग बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके पूरा होगा। बाबा साहब यहाँ हमारे पास सम्मानित लोग बैठे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी, छोटे भाई जो है निमेश बौद्ध जी, मुरारी सिंह जी, और ये महेश चंद्रा जी, विक्की जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष संजय निमेश जी, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, ये गुलामी बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी। जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े होने का काम जो है समझ लो, क्योंकि देश की एक व्यवस्था, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस देश में नई पॉलिसी बना के संविधान हटा के गुलाम बना देना चाहती, जैसे आजादी से पहले के लोग। अब मैं समझता हूँ कि ये जो नौजवान जो है, ये तो गुलामी नहीं सहेंगे। सौगे गुलामी? अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेगा, जान जैसा जीवन जियो, जी लोगे? ये तो नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। क्या सिखाया? सम्मान के साथ जीना, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा जीवन के अंतिम क्षण तक करनी है। और यहाँ मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बन के रहना, देने वाला समाज। मालिक बनना है इस देश में, मालिक। इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना है। इस देश का जो सपना था परम पूजनीय आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का कि बहुत में देश बने, इस देश में भाईचारा बने, इस देश में। और एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत सद्गुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबको अन्न, और छोटे बड़े सत्संग से रविदास रहे पतन। जब तक इस देश से गैर बराबरी खत्म नहीं होती, जब तक इस देश में महिलाओं को 2 दर्जे की नागरिकता से बाहर निकाल के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं मिलती, जब तक कि हमें भी हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरे जैसे चाहे 1000 लोग आ जाए। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन बाद जागने वाले? क्या आप अपने मन में सवाल करते हो? क्या बाबा साहब के आंदोलन को कितना समय दे रहे हैं? क्या बाबा साहब के आंदोलन कितना आगे बढ़ा रहे हैं? भाई पढ़ लिख तो आप इसलिए रहे कि रोजगार मिल जाए, लेकिन पढ़ लिख के क्या अपना समय आप समाज के लिए लगा रहे? अगर आप नहीं लगा रहे तो आप धोखा कर रहे हैं। मैं मेरी बहनें वहां बैठी, देखो मैंने जो सीखा है वही मैं बता सकता हूँ। मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपके भी मुक्ति के रास्ते वो पढ़ लिखने से और तरक्की से खुलेंगे, मंदिर में माथा टेकने से नहीं। और अगर खुलते हो तो आप बताओ कौन से मंदिर से खुलेंगे? मैं चल गया आपके साथ टेकने को और हटूंगा नहीं वहां से। आप बताओ कितने समय में खुल जाएंगे? आप ईमानदार से बताओ। अगर आप रोटी नहीं बनाओगे तो हम लोग घर में रोटी खाएंगे? कोई तरीका है? अगर घर में आटा तो रोटी कहां से बनेगी? आटा आएगा कैसे? जब किसान पहले मजदूर खेत को बाएगा, खेत को तैयार करेगा, किसान फसल बोएगा, फिर किसान मजदूर मिलके उस खेत से फसल को तैयार करके फसल आएगी, फिर वो फसल मार्केट में आएगी, वहां से वो बिकेगी, फिर गेहूं से आटा तैयार होगा। तो आटा जब तक नहीं आता आपके पास तो रोटी कैसे मिलेगी बच्चों?
ये जो आपके अंदर पिछले 15 साल में जो झूठ भरा गया है ना, पहले तो काशीराम साहब ने निकाल दिया था, पहले तो काशीराम साहब ने तैयार कर दिया था। बता कि अंधविश्वास पाखंडवाद में अपने आप को बर्बाद ना करो, शिक्षा की तरफ चलो। लेकिन पिछले 15 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ उसको ठीक करने में 15 साल लगे, और अगर सुधारना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा और ये जो हमारे नौजवान बैठे बैठे समझियो। अगर डॉक्टर बनने का अधिकार किसने दिया बताओ, कौन बताएगा? तुम हो जाओ बड़े, तुम हो जाओ बड़े, चलो हो जाओ। ये जो गुलाबी वाले जो चुन्नी भी पहने खड़े हो जाते, अरे वो पीछे खड़े हो जाओ, तुमसे क्या है, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, हो जाओ। तुम्हारा भाई कहाँ है बोल रही हो? तुम्हें भरोसा है पे? क्या भरोसा है बताओ? हमारे विरुद्ध में डायरेक्ट सीखा नहीं है ना? तो बताओ, ये जो आज हम हमारी बहनें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, IPS बन पाती हैं, ये जो हमारी बहनें गांव में प्रधान, डीसी, जिला पंचायत विधायक, मिनिस्टर बन पाती है, ये किसके बदौलत में बेटा? तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उसमें भी तो चल के बनी है। तो बाबा साहब के रास्ते में क्यों चलने का लोग? क्या नाम है तुम्हारा? है कल्पना, पढ़ती हो? कौन सी क्लास? पढ़ते नहीं हो? क्यों? अरे इधर आओ, दीदी को क्या बात है, जानना पड़ेगा। कोई नहीं, हमारे को इधर आओ। ये उसका नाम नोट कर लेना, काम बता जाएंगे, काम कर ले, ठीक है? कल्पना इसे कल्पना को भूल जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसी कितनी कल्पना अपने सपनों को गरीबी के कारण जो है ना कुचल जाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो बेबसी का शिकार हो गए, अपने सपनों को अपने सामने बदलते हुए देखते हैं किसी व्यवस्था सिस्टम में? आप बताओ, क्या उसकी क्या गलती की वो गरीब परिवार में पैदा हो? उसकी क्या गलती? उसने ऐसा कौन सा काम किया जो इस गरीब परिवार? और कहती है सरकार के सब कुछ ठीक कर रहे हैं। जब तक देखो मेरी बात, गुलामों की एक जात होती है, गुलामों का एक जन्म होता है, वो है गुलामी, और मालिक को एक जात होती है, मालिक का एक जन्म होता है, वो होता है मालिक। अगर गुलामी से मुक्ति चाहिए तो एक दूसरे के हाथ पकड़ो, एक दूसरे के काम नौजवान छोटे भाई इधर इधर तुम्हारे होते अगर एक बहन नहीं पढ़ पा रही, क्या तो बाबा साहब की बात करते, क्या गले में लिपट कर आगे घूमते हैं? कभी पूछ लो गाँव मोहल्लों में जाके किसी घर में कोई दिक्कत है क्या? कौन सा मैसेज चला रहे हैं आरपी लोग? जब तुम लोग ये नहीं पता करते गाँव में पड़ोस में किसी बहन को किसी भाई को कोई दिक्कत है, क्या करते? आप इधर क्यों भाई रंजीत ऐसी कोई और भी बहन जो पढ़ना चाहती है वो जिला संपर्क करना हमारी जिम्मेदारी। हम चाहे अपने फोन का खतरा भेज दे, लेकिन अपनी बहनों के सपने को कमजोर नहीं कर देंगे। हमने जब हम इलेक्शन पे बात कर रहे थे तब मैंने कहा कि देश में इलाज सबके लिए फ्री होना चाहिए, कि कोई इलाज कारण अपने माता पिता बहन भाई को बोलना बच्चे को ना हो। जैसे डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी नेताओं का फ्री होता है, आम आदमी का भी, और सबके लिए पढ़ाई करना फ्री होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, IAS बनना चाहे, IPS बनना चाहे, कोई और टेक्निकल पढ़ाई करना चाहे, प्रोफेशनल वकील बनना चाहे, सब फ्री। और ये कोई भी करेगा हम करके मेरा वादा से ये हम 27 में करके दिलाया।
सारे ताकत मिलकर मुझे रोकने का प्रयास करना, मैं ये करके दिखाऊंगा 27 में कि कोई गरीब का सपना जो है ना उठेगा। मेरा एक अनुरोध है, जब आप कहीं आंदोलन में जाया करें, जब आप अन्याय देखा करें तो अपने परिवार में जरूर बताएं। जब तक हमारा आधी आवाज जागरूक नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। ठीक है, तो एक अंतिम बात, मीडिया के लोग कल छापेंगे भी कुछ लोग, उत्तर प्रदेश और देश में गजब का माहौल बन रहा है कि जान बूझ के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिस्सेदारी, जुल्म जाति देश को तो बेचा जा रहा है, और सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक नफरत की आदि पूरे देश में फैलाई जा रही है। तमाम तरह से राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश के भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। मैं उन ताकतों को, सरकार के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि देश के अल्पसंख्यक समाज में जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो या मुसलमान हो या कोई अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो या कोई भी किसी समाज की बहन, अगर उन पर अन्याय होगा तो हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी का अन्याय सहने वाला। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि सरकार के लोग मान ही रहे। मैं समझ रहा था सरकार के लोग आज मान जाएंगे, कल मान जाएंगे। सरकार के लोग चाहते हैं कि अगर यही करना चाहते हैं तो हम इसमें मैदान में आ जाते हैं। फिर सरकार के लोग गाँव नहीं कर पाएंगे, बस यही संभालने में लग जाएंगे कि जिस आजाद समाजवादी बेगुनाह की सड़कों को तोड़ने की ओर लेकर है, तो समझ नहीं आएगा कि इस हवा को, शांति को रोकेंगे। अगर किसी भी कमजोर पर अत्याचार होगा, उसको परेशान किया जाएगा, तो सामने जवाब देने के लिए बिहार आजाद समाजवादी की रखिए, सरकार ये ध्यान रखे। अगर किसी कमजोर को सताएगी तो फिर किसी और से टकराना पड़ेगा, लेकिन बिहार में आजाद समाजवादी से चंद्रशेखर आजाद से टकराने को सरकार तैयार है। ये मेरा सरकार को अल्टीमेटम भी और निवेदन भी, ये देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, इसका भाईचारा कोई तोड़ेगा। इस देश में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई किसी को निराला बनाएगा तो ये मोहल्ले में लेके हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम उधम सिंह को भी मानने वाले हैं। और आगरा में हमारे लोग, आगरा के पता लगा मुझे, झूला बहुत बढ़िया बनाते हैं हमारे लोग, जबरदस्त करके बनाते हैं झूला, और हम झूला बहुत अच्छा लगाते हैं पूरी जिम्मेदारी से, कभी विकास नहीं करते जिसने गाँव को है। तो हम दोनों कामों पर रखते थे। सरकार को चाहिए कि सरकार चलाए, लोग काम करे, माहौल खराब ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन के साथ आपने यहाँ से जा लूंगा, हमारी बहनों से मीटिंग हुए, बेटा पढ़ो, जी बोल के पढ़ो, घबराओ मत, आप में और बेटों में कोई फर्क नहीं। जिन हमारे समाज के लोगों ने किसी गैर जिम्मेदारी की वजह से काम समझने से फर्क किया है, इसको हम दूर करेंगे। मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि शादी के बाद बेटी जाएगी, बच्ची दूसरी के नाम पर ला, मैं तो खिलाफ हूँ। निकाल दिया भाई जिनको शादी करनी है वो बेटी के घर जाकर रहे, क्या जरूरत वहां जाके। ये नियम है, हमारे लोगों ने नहीं बना कि हमारे लोग आपको तो कलम ही नहीं। क्या एक महिला इस देश में इतनी पैदा हो गई कि वो सारी जिंदगी समर्पण के लिए काम नहीं करेगी। आप बताओ, आप तो बड़े हो जाओ, आप चाहते हो आपकी बेटी खुद हुए उसी से आप कैसे खुद रहेगी। पहले सारी जिंदगी आपके साथ लगेगी, आप बोलोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपने नहीं पढ़ना तो भर जाएगी। फिर सारी आप अपने मन से कर लोगे कि आप कह रहे हो अच्छा हो, बुरा हो, मुझे कोई मतलब नहीं, हम भेज रहे हैं बच्चा। फिर वहां जाके वो लोग तय करेंगे कैसे जिएगी। फिर उसके बाद बच्चे और प्रधानमंत्री से परिवार की जिम्मेदारियां, एक महिला का जीवन है, बाबा साहब इसको सोचते आप लोग भी सोचो, आप सब लोग भी सोचो, बेटा बेटी फर्क करना मत करो। जितनी सेवा बेटी की कर सकती है बेटा नहीं कर सकता, सब लगा सकता। मैं बेटाओं की बात कर रहा हूँ, माँ बाप के प्रति समर्पित होती है, इतना बेटा हो नहीं सकता। और ये बेटा होने के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए बेटियों को भी बराबर का सम्मान दो, उनको भी अवसर दो। वो चूल्हा चौका करने के लिए नहीं, ठीक है ना, वो भी बराबर की जिम्मेदार है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि पढ़ो और अपने भाई को याद रखना, क्योंकि अभी तो मैं आपको बधाई दे सकता हूँ, जो आपने ताकत मुझे दी है, आपने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं बधाई दे सकता हूँ।
अगर आपने मुझे ताकत दी होती कि आपको कोई काम कराना होता, मेरे हाथ में कलम होती तो मैं लिख कर देता हूं कि उसके लिए आपको घर से चल के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरा वादा है। आपने सबको मौका दिया, मुझे बताओ क्या तो मेरा गुनाह बताओ कि भाई तू आदमी अच्छा नहीं, तू काम अच्छा नहीं करता, तू खड़ा नहीं होता, लड़ता नहीं। मैंने